मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत के साथ ही साथ आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूं वो ये है कि हम लोग जो डेली रूटीन में यानी दैनिक दिनचर्या में हम लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं जो छोटे होते हैं, लेकिन हमको बार बार किसी पंडित जी के पास जाना पड़ता है। पंडित जी के पास अवश्य जाइए आशीर्वाद लेने, लेकिन हर छोटी बात के लिए आपको बार बार जाना हो सकता है वो परेशान भी हो जाए। तो आप कुछ चीज़ों को जान लीजिए। देखिए, घर में कैलेंडर होता है, लेकिन कुछ सटीक कैलेंडर हमको आवश्यक रहता है कि हम उस सटीक कैलेंडर को अपने क्षेत्र का, चाहे तो आप अपने पंडित जी से पूछ सकते हैं कि हमारे आसपास का ऐसा कैलेंडर कौन सा है जिसमें सटीक तिथियां बताई जाए। लेकिन होता ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ और बातों को हमको जानना रहता है, जैसे बच्चे का नामकरण करना है तो क्या अक्षर आ रहा है, इसको भी हमको जानना रहता है। और ऐसे ही बहुत सारी, आज की तिथि क्या है, आज का नक्षत्र क्या है, आज कौन सा महीना पड़ रहा है, हिंदू महीने के नाम को हमको जानना रहता है, चैत्र बैसाख आदि। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ हैं जिसको हमको जानना चाहिए और इच्छा भी रहती है हम सबकी। तो हर हिंदू को मेरा प्रयास है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना कहूँगा कि आप ज़्यादा कुछ नहीं, अपने मोबाइल में इस एप्लीकेशन को अवश्य डाउनलोड करें। ये एप्लीकेशन का नाम है हिंदू कैलेंडर। हिंदू कैलेंडर, इसको आप इंग्लिश में लिखेंगे। मैं प्ले स्टोर में जा कर के आपको बता देता हूँ। इसका आइकॉन है स्वास्तिक के आकार का, हिंदू के स्वास्तिक के आकार का। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे स्वास्तिक बना हुआ है। अगर आपके में इंस्टॉल नहीं होगा तो वहाँ पे आपका ये दिखाएगा कि ये इंस्टॉल का ऑप्शन आपके में आ जाएगा, या अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप अपडेट करना चाहें तो अपडेट अवश्य करिए। जैसे इंस्टॉल हो जाए तो ये ऑप्शन ओपन का आ जाएगा। ओपन का आते ही पहले तो इसका सेटिंग रहता है, इंग्लिश रहता है। आप देख लीजिए, इंग्लिश में ऐसा व्यू आपके में दिखेगा। अब ऐसा देख करके आप चाहे तो इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके मन में ये इच्छा है कि मैं हिंदी में करना चाहता हूँ तो सेटिंग में जा करके पहले इस ऑप्शन को हिंदी कर दीजिए। जैसे ही हिंदी में पूछेगा कि क्या मैं हिंदी में कर सकता हूँ लैंग्वेज को, तो यस कर दीजिए। जैसे ही आप करेंगे तो इतना ही समय लेगा और ये पुनः आपके में हिंदी के रूप में आ जाएगा। अब देखिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे ऊपर में है मासिक लिखा हुआ है, यानी महीने भर के बारे में बताया है। इसमें आप चंद्रमा की स्थिति को देख सकते हैं कि चंद्रमा कम ज़्यादा हो रहा है, कैसा हो रहा है, कौन सी तिथि है। और नीचे में त्यौहार और पर्व के बारे में दिया है। जैसे संकष्टी चतुर्थी व्रत है 7 अगस्त को। कई बार क्या होता है, हम भूल जाते हैं कौन सा व्रत कब है। उसी दिन पता चलता है, हम हड़बड़ा जाते हैं कि आज है तो हमको करना क्या है। मन में ये भाव रहता है कि आज था लेकिन हम कैसे नहीं कर पाए। जो भी हमको सामग्री व्यवस्थित करना है वो नहीं हो पाता है। तो इसको आप देख लीजिए कौन सा व्रत कब है। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, वीडियो में इसलिए भी बने रहें क्योंकि बहुत सारी गूढ़ बातों को मैं बताऊंगा। अब दूसरा है पंचांग, तीसरा त्यौहार, चौथा मेरी तिथि। ऐसे बहुत सारी चीज़ है। सबसे पहले आपको इन सभी चीज़ के गणित को सही करना पड़ेगा, नहीं तो सब कैलकुलेशन आपका ध्वस्त हो जाएगा। एप्लीकेशन आप रखे हैं, लेकिन अगर सेटिंग आप सही नहीं रखे हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। पहला तो आप हिंदी इंग्लिश अपने हिसाब से, बहुत सारे लैंग्वेज हैं, मराठी, गुजराती, तमिल, ये सब आप देख सकते हैं। संस्कृत तक है। मुझे बहुत अच्छा लगा संस्कृत। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये देखिए संस्कृत में कर दिया हूँ, लेकिन आप चाहें तो आपको अगर लगता है कि मैं हिंदी या इंग्लिश में सरल हूँ तो आप उस भाषा में इसको कन्वर्ट कर दीजिए। संस्कृत को मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ समझाने के लिए मैं दूसरा यहाँ पे बात आ रहा है स्थान का। तो स्थान में उज्जैन को मानक माना गया है। आप चाहे तो अपने स्थान को यहाँ से टाइप कर सकते हैं। जैसे आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए दिल्ली। तो देखिए न्यू दिल्ली और दिल्ली का ऑप्शन आ गया। इसको आप छू करके अक्षांश देशांश को ले करके ओके कर दीजिए, तो आपका वो मानक स्थान बन जाएगा। इससे क्या है, आपके उस स्थान पे एग्जैक्ट तिथि के बारे में बता पाएगा। या फिर ऑटो लोकेशन आप ऑन कर देंगे तो आपका ऑटो लोकेशन से अपने आप ले लेगा वो। दूसरा है अमावस्यांत या पूर्णिमांत। तो हम लोगों को, अगर हम लोग उत्तर भारत में रहते तो पूर्णिमा को मानना चाहिए, और अगर दक्षिण भारत में है तो अमावस्या को मानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो विक्रम संवत करतक है ना, यहाँ नीचे भी दिया है। देखिए कार्तिक मास से को नया साल मनाते हैं बहुत लोग। साथ ही गुजरात वगैरह क्षेत्र में दिवाली से नया साल मानते हैं। तो आप देख लीजिए नीचे में लिखा भी है। उसके बाद यहाँ पे ग्रहों के नाम छोटे बड़े कर सकते हैं। आप चाहे तो बड़ा बड़ा नाम देख सकते हैं। जैसे सूर्य लिखा है तो सूर्य पूरा लिखा रहेगा। अगर लघु नाम कर देंगे
हाँ कर देंगे इसको तो सूर्य का सु बस लिखा रहेगा। तो ऐसा टाइप का है। साथ ही अयनान जो दिया है इसको आपको सही रूप से सेट करना है। जो मैंने सेट किया है उसी को आप करें, ज़्यादा अच्छा है। इसमें कृष्ण मूर्ति केपी जिसको बोलते हैं वो पुराना आपको करना है। अब इसमें थीम आप बदल सकते हैं। देखिए डार्क थीम जो है इसको जैसे ही आप सेट करते हैं और सेटिंग सुरक्षित यानी सेव करते हैं जैसे ही, तो ये डार्क थीम बन गया, देख सकते हैं हम। अगर हमको इसी में ही थीम बदलना है तो इसको आप चेंज करके लाइट थीम भी कर सकते हैं। लाइट थीम में ये वाइट जैसा सफ़ेद जैसा ये दिखेगा। और अगर आप चाहें इसमें थोड़ा सा विज्ञापन भी आता है, और मुझे होने के लिए क्लासिक ब्लैक जो है मैं ज़्यादातर प्रयोग करता हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है, पीले रंग में लिखा रहता है। अब देखिए सबसे पहला हम लोग आते हैं यहाँ पे मासिक जो लिखा है इसमें कोई भी तिथि, आज का डेट देख लीजिए कि 6 अगस्त है, तो 6 अगस्त में पीला अलग सा बना है, इसको आप छू लीजिए तो आपका पूरा दिन भर का बता देगा कि कौन सा तिथि कितने बजे तक है, दिन रात है। देखिए आज 24 घंटे 14 मिनट तक, यानी रात के 12:14 तक है। फिर पक्ष कौन सा है, तिथि कौन सा है, इससे आप आगे भी बढ़ सकते हैं या पीछे भी आ सकते हैं। तो आपको जिस तिथि का देखना है उसको आप देख सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ तक कि ऋतु, अयन, संवत्सर सब का नाम दिया हुआ है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ नक्षत्र चरण भी दिया है कि कौन सा नक्षत्र कितने समय तक है, तो उसके हिसाब से आप नाम को कर सकते हैं। बैक में आएंगे तो पंचांग का यही 2 शॉर्टकट था, वहीं से पंचांग में हम लोग पहुँच गए। त्यौहार को हम लोग देख रहे हैं, तो आप व्रत को करेंगे तो व्रत को भी बता देगा संकष्टी व्रत कौन सा है। अपनी तिथि को चाहें तो अपनी जन्म तिथि को नोट कर लीजिए, उसको आगे बताऊंगा। त्यौहार में आप देख सकते हैं कृष्ण जन्माष्टमी 12 अगस्त को बता रहा है, तो आप उसको अपने कैलेंडर में जोड़ भी सकते हैं। अगर आप उसको देखिए कृष्ण जन्माष्टमी को आप छू करके आप चाहें तो छू लीजिए, और यहाँ पे कैलेंडर में जोड़े का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप छुएंगे थोड़ी देर में 2 सेकंड बाद जोड़े का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आप शेड्यूल बना के कैलेंडर में टाइम शेड्यूल बना सकते हैं कोई भी तिथि का। गणेश चतुर्थी को बनाना चाहे छू के रख दीजिए, तो जैसे ही आप उंगली हटाएंगे तो कैलेंडर में जुड़ जाएगा। इतना सरल विधि है, आप सभी जानते हैं, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे मैं जो विशेष बात पे आने वाला था, ये मेरी तिथि में आप अपनी तिथि को बता दीजिए, अपना नाम लिख लीजिए, जो भी नाम है आपका। जैसा नाम है ओम, तो ओम का कब जन्म हुआ है उस तिथि को आप देख लीजिए, कौन सा पक्ष है, और उसको सुरक्षित कर लीजिए। ऐसा करके आप कर सकते हैं। अब इसमें आप आगे जाएंगे तो कुंडली में चले जाइए। अगर आपको याद नहीं है तो आप कुंडली में चले जाइए, यहाँ ऊपर में छूइए 6 अगस्त 2020 जैसे आज का लिखा है, तो आप यहाँ पे पेन वाला एक ऑप्शन है उसको छू लीजिए। जैसे ही आप छुएंगे तो यहाँ पे बता रहा है डेट, टाइम और जो भी डेट है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं 6, अब यहाँ पे पहला बता रहा है 6 और मंथ बीच में फिर स्लैश करके मंथ है, जैसे 7वां महीना है, और बच्चे का अगर जन्म हुआ है 2019 में हुआ है तो ओके कर दीजिए। समय को यहाँ दूसरे में टच करेंगे, समय अगर 5 बजे सुबह है तो AM कर दीजिए, शाम है तो PM कर दीजिए, उसको ओके कर दीजिए। अब स्थान को आप अपने हिसाब से बदल दीजिए, लेकिन अगर आप डिफ़ॉल्ट किए हैं जो मैंने बताया था, तो डिफ़ॉल्ट करने पे वो स्थान ऑटोमेटिक ले लेता है। तो अगर आप दिल्ली में हैं लेकिन आपका भाई जो है उसका बेटा हुआ है या बेटी हुई है, तो आपको स्थान यहाँ से बदल देना है। अगर उनका जन्म हुआ है MP में हुआ है, तो MP में कहीं अगर हुआ है तो आप उस जगह को देख लीजिए, और उस जगह के हिसाब से, जैसे इंदौर में हुआ है मान लो जन्म, तो इंदौर को टच करके ओके कर दीजिए, तो बच्चे का आ जाएगा। यहाँ पे नीचे देखिए मंगल दोष के बारे में भी ये बता दे रहा है कि मंगल दोष है कि नहीं है, नाम अक्षर को भी यहाँ पे बता दे रहा है। तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। साथ ही आपकी कुंडली के यहाँ डिटेल खुल जाता है, विशेष करके दशा भी खुल जाता है। एक सरल रूप में जो ज्योतिष हल्का बहुत जान रहा है या नहीं भी जान रहा है, तो कम से कम नाम अक्षर और तिथि को जान सकता है। इतनी चीज़ों को जानने के साथ ही साथ हमको ये जानना भी ज़रूरी होता है कि कुंडली मिलान सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 2 लोगों का विवाह हो रहा है तो यहाँ पे वर वधू का कुंडली आप चाहें तो जिसका भी कुंडली मिला सकते हैं। अपने कुंडली वाले सेक्शन में आप जा कर के जब सेव किए रहेंगे तो वो दोनों मिल करके देखिए, ऐसा करके ऑप्शन एक आएगा कि कितना गुण किस में मिल रहा है, किस में नाड़ी दोष है नहीं है, वो सभी इसमें बता देगा। अब देखिए आपको कुंडली सेव कैसे करना है। अगर ये डिटेल आप कर लिए हैं तो इस एरो को छू लीजिए। जैसे ही इसको छुएंगे यहाँ पे कुंडली सहेजे या सेव द कुंडली करके आएगा, इसको छू करके उसका नाम दे दीजिए, कोई भी नाम दे करके ओके कर दीजिए।
तो आपके पास वो सुरक्षित हो गया। अब देखना कैसे है, देखने के लिए इनके नीचे ऑप्शन है कुंडली को खोलें। तो जैसे यहाँ पे जाएंगे, जो हम लोगों ने सेव किया था अभी वो नीचे से आ गया। अब आप चाहें तो इसको शेयर भी कर सकते हैं, यहाँ से कुंडली को साझा कर सकते हैं। कोई भी कुंडली को आप यहाँ से सीधा साझा कर देंगे, तो जैसे ही उसको टच करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप चाहे तो व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हैं, कलर नोट में, कोई भी माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं। उस लिंक को जिसके पास भी एप्लीकेशन है उसके माध्यम से वो जैसे ही ओपन करेंगे तो खुल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, राशि के बारे में पता चलता है, लग्न के बारे में पता चलता है, ग्रहों के बारे में, यानी लगभग जितनी जानकारी हमको चाहिए होती है एक कुंडली में वो हमको मिल जाता है। क्योंकि अगर आप सही रूप से सेटिंग करते, देखिए यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पंचक भी लिखा है, अभी पंचक चल रहा है। हम लोग कई बार कोई शुभ काम करते हैं तो हमको पंचक के बारे में जानकारी चाहिए रहती है, तो हम लोग पंडित जी से पूछते हैं, या कई बार पंडित जी बिजी हैं या कोई भी और समस्या है, हम नहीं जा पा रहे हैं तो हमको नहीं पता चल पाता। पंचक में शुभ कार्य, विशेष परिस्थितियों में शुभ कार्य करना चाहिए, बाकी समय नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे बात आती है कि इन सब के अलावा सबसे मुख्य बात, अगर आज मुझे देखना है कि मेरा आज का दिन कैसा जा रहा है, तो मुझे इस चीज़ को देखने के लिए ये ऐसे छोटे विज्ञापन आएंगे 5 सेकंड 8 सेकंड के, तो आप इसको क्लोज़ करके बैक करके क्लोज़ कर लीजिए। अब देखिए, जैसे मुझे आज 6 अगस्त को जैसे मुझे जाना है किसी कार को लेने के लिए, कोई भी ऐसे शुभ कार्य के लिए मुझे जाना है, जिसके लिए मुझे भगवान से मतलब विनती है कि हे प्रभु हमारी रक्षा करें। तो यहाँ पे देख लीजिए जो अशुभ लिखा है लाल रंग का, आप देख सकते हैं ये लाल रंग का, उस टाइम को आप छोड़ दीजिए पहला। और सूर्योदय सूर्यास्त सब दिया हुआ है। इसके बाद देख रहे हैं तो चौघड़िया, ये विशेष होता है। इस चौघड़िया को आप मानिए जब ये अमृत वाला, यानी जो जितना भी ग्रीन है, हरा है, वो सभी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और उस समय में आप कार्य कर लीजिए। बस एक देख लीजिए कि इसमें जो हरा है और उस दिन का राहु काल या अशुभ काल जो है वो दोनों एक साथ ना रहे। अगर देखिए यहाँ पे 2:07 से 3:47 तक राहु काल बता रहा है। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं 2:07 से 3:47 तक होने के लिए तो ये अमृत है, लेकिन इसमें राहु काल है, तो इस समय को हमको छोड़ना पड़ेगा, उससे पहले के मुहूर्त को हमको लेना पड़ेगा। अगर हम राहु काल में कहीं जा रहे हैं तो उसमें क्या उपाय करने हैं, पंचक में जा रहे हैं क्या उपाय करने हैं, इससे संबंधित वीडियो जल्द ही आएंगे। तो आप सभी कमेंट भी करें कि आज का वीडियो कैसा लगा। ये वीडियो इसीलिए था कि आप सभी इस एप्लीकेशन की सहायता से अपनी जानकारी को रख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर अपने मोबाइल में बिट का एक ऑप्शन है, जिसके माध्यम से आप जा करके हिंदू कैलेंडर, देखिए हिंदू कैलेंडर को छुएंगे तो अलग अलग प्रकार के 4x1 यानी 4x1 ऐसा अलग अलग ऑप्शन आ रहा है। इसको आप छू करके ऐसे रख दीजिए और छोड़ दीजिए। जैसे ही आप छुएंगे तो इस रूप में आपका ये दिखेगा यहीं से, और आपको अगर और डिटेल चाहिए तो यहीं से छू लीजिए तो आप सीधे अंदर प्रवेश कर लेंगे। तो मित्रों, मुझे आशा है कि आज का वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ मेरे से जुड़े रहें मेरे सरल ज्योतिष चैनल पे। आप सभी को तब तक के लिए मेरा सादर नमस्कार। राम राम, जय सिया राम।